है नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में भैया हम बात करने वाले हैं एग्जाम्स के बारे में, स्टडी के बारे में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्लास में कैसे हम रैंक ला सकते हैं, यानी कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये पावर को पढ़ाई में भैया हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे वो 10वीं कक्षा के हों, 12वीं कक्षा के हों, या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की पढ़ाई से रिलेटेड समस्या के लिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के वीडियो में भैया मीठी चुपड़ी चिकनी बातें नहीं करने वाला हूं। ये टेक्निक वो टेक्निक नहीं, प्रॉब्लम पकड़ेंगे, प्रॉब्लम की जड़ में जाएंगे और फिर समाधान लेके आएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हेल्पलाइन पे संपर्क करके मूनस्टोन की जानकारी नहीं ली है तो पहले हेल्पलाइन पे संपर्क कीजिए, मूनस्टोन के बारे में जानकारी लीजिए। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, पढ़ाई हो, तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हेल्पलाइन में फटाफट से संपर्क करिए और ये वाला वीडियो देख लीजिए अगर आप मूनस्टोन के बारे में नहीं जानते हैं। तो बात करते हैं हमारे आज के मुद्दे की कि भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। चलिए एक कॉमन प्रॉब्लम पकड़ते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मुझे रैंक लाना है। अब ये रैंक यूपीएससी में हो सकता है। यूपीएससी सबसे टफ एग्जाम है, तो हम एग्जाम्पल यूपीएससी का लेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे 10वीं 12वीं की कक्षा के जो बच्चे हैं, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने दो कैटेगरीज को डिवाइड किया है। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यूपीएससी की एग्जाम बाकायदा मुश्किल है, जानता हूं मैं मुश्किल है, यानी इस प्रकार की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप प्रयास करते हो वो मुश्किल है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे और विद्यार्थी भी प्रयास करते हैं। तो हमें एक बिलीफ मन के अंदर बैठ चुका है कि भैया हमारे साथ बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हो तो ऐसा नहीं आपके लिए काम करेगा बेटा जी, उनके लिए भी काम करेगा जो नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे दो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एक मैं एग्जाम दे रहा हूँ टेंशन के साथ, स्ट्रेस के साथ। हे भगवान, कितने सारे लोग ये एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अनक्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं है, खुद ही को नहीं पता, बिलीव ही नहीं है कि होगा या नहीं होगा। दूसरा बच्चा जा रहा है जो सिलेक्ट होने वाला है, आप सिलेक्ट नहीं होने वाले हो। जो सिलेक्ट होने वाला है वो ये सोच के जा रहा है चाहे 1 लाख भी क्यों ना हो, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैंने जो पढ़ाई की है वो आएगी, वो पढ़ाई मेरे काम आएगी, एग्जाम में क्रैक कर लूंगा, एग्जाम में मैं जाके रैंक ले आऊंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए भी काम कर रहा है। पॉइंट समझो मेरा, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो तो आपके लिए ज्यादा हानिकारक हो जाएगा अगर यूपीएससी क्रैक करने जा रहे हो। तो क्यों हो जाएगा? यूपीएससी को लेकर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग कितनी सारे अटेम्प्ट देते हैं। तो ये सक्सेस स्टोरियां हमने सुन सुन के हमारे दिमाग को ऐसे रीप्रोग्राम कर रखा है कि भैया ये बहुत बड़ा बवासीर है, हमें नहीं पता कि हम इसमें कैसे कामयाब होंगे, तो हम शरण लेते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। प्रॉब्लम है, इसीलिए समस्या ढूंढ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर ढंग से इस्तेमाल करा तो यूपीएससी नहीं, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसे आप क्रैक नहीं कर पाओगे। कैसे? मैंने दो बच्चों का एग्जाम्पल दिया था, इफ यू रिमेंबर। वो बच्चा जो एक माइंड सेट से जा रहा है, चाहे कितने भी लोग सामने हो मैं तो कर लूंगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए ज्यादा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान, उसका फोकस और उसकी वाइब्रेशन उस रिजल्ट के साथ, यानी उस बड़े पिक्चर के साथ जुड़ी हुई है, अलाइन है। जो रास्ता है वो रास्ता क्लियरली देख पा रहा है खुली आंखों से। हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी पढ़ाई भी कर रहे हैं यूपीएससी की, साथ ही साथ प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं। अब इस माइंड सेट को हम चेंज करेंगे। कैसे? मैंने कहा ना, रूट पे जाएंगे, प्रॉब्लम के रूट को पकड़ेंगे। तो भैया परेशानी आपके माइंड सेट की है कि किस दृष्टि से आप इस सृष्टि को देख रहे हो, किस दृष्टि से आने वाली एग्जाम को आप देख रहे हो। इस सोच में अगर वीडियो भी सर्च किया आपने कि बहुत टफ एग्जाम है,
कोई जादू मंत्र, टोना टोटका, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह इस्तेमाल करके कर लेंगे क्लियर। तो बहुत ही नेगेटिव इमोशन है जो रिचार्ज हो रहा है अंदर। वो क्या है? डर। हम इस एक डर से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, उपाय खोज रहे हैं। तो पहले इसे चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा? 30 दिन की बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप परफॉर्म करेंगे, 30 दिन के बाद भूल जाएंगे। नो मैटर व्हाट के आपकी एग्जाम 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, 6 महीने बाद है। यूपीएससी सिर्फ एक उदाहरण था। हर वो बच्चा मेरी बात से रिलेट करे जो भी किसी भी एग्जाम में रैंक लाना चाहता है। ऑलराइट, रात को विजुअलाइजेशन आप परफॉर्म करोगे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप परफॉर्म नहीं करोगे। विजुअलाइजेशन कैसे करना है, क्या करना है, 2 मिनट लगेगी समझाने में, बस 2 मिनट, पक्का प्रॉमिस। घड़ी लगा के 2 मिनट में समझा दूंगा। लेकिन जरूरी बात यह है, विजुअलाइजेशन करने के बाद कुछ नहीं करना। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई या इस डिजायर से जुड़ी हुई कोई भी चीज नहीं करनी है। ऑलराइट, अब विजुअलाइजेशन हम कैसे करेंगे? डेली विजुअलाइजेशन शुरू करने से पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे उज्जवल भारत का भविष्य, आप एक अफर्मेशन पढ़ेंगे। अब मैं जो दोहराने वाला हूं इसे स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, लिख लीजिए, रट लीजिए, टैटू बना लीजिए। संस्कृत में श्लोक पढ़ेंगे, उसका अनुवाद हिंदी में बोलेंगे एंड देन विजुअलाइजेशन शुरू करेंगे बहुत ही शांति से। ऑलराइट, सो क्या बोलेंगे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करो, कर्म पे अधिकार है, कर्म से आने वाले रिजल्ट पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये रिपीट नहीं करना, ये तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप सब मेरे अर्जुन हो। अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो आप सब मेरे अर्जुन हुए। अब ये एग्जाम वाला युद्ध कैसे क्रैक करना है, पहले हम ये श्लोक पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे सर याद नहीं रहता, कर लो याद, बहुत आसान है। 10-11 बार बोलोगे, कंठस्थ हो जाएगा। कंठस्थ होना जरूरी है, यही जीवन है। अब इससे क्या होगा, हर एक शब्द जो चूज किया गया है संस्कृत भाषा में, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन का बहुत ही खास असर पड़ता है सबकॉन्शियस माइंड पे। आप अभी जिस एज में हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ को ध्यान में रखना और इम्प्लीमेंट करना। अब इसका अनुवाद आप कहेंगे, आंख बंद करके लेटे हुए। श्लोक पढ़ लिया हमने, फिर आप बोलोगे मेरा अधिकार केवल और केवल मेरे कर्म पे है, कर्म से आने वाले फल पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। थोड़ा और रिलेटेबल करना है खुद से। मेरा अधिकार सिर्फ एग्जाम देना है, एग्जाम से क्या रिजल्ट आएगा इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप देख लीजिए आपको कौन सा अफर्मेशन जचता है। जिस भी गोल को प्राप्त करना चाहते हो उस गोल के बारे में ये अफर्मेशन देना है सिर्फ एक बार। जैसे कि एग्जाम का गोल था, तो मेरा कर्म यानी मेरा एक्शन क्या है कि मैं एग्जाम दे सकता हूँ, एग्जाम के रिजल्ट पे मेरा अधिकार नहीं है कि क्या रिजल्ट निकल के आएगा। अपने गोल को लेके आप अफर्मेशन को मिलाइए, बोलिए। अब शुरू होती है विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया। विजुअलाइजेशन में आप सबसे पहले ये अफर्मेशन के बाद 5-6 बार गहरी गहरी सांस लोगे ताकि आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाए। आपका दिमाग जब रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स हो जाने के बाद आप शुरुआत करेंगे उस दिन को विजुअलाइज करके, आंखें बंद करके, जिस दिन आपका रिजल्ट लगने वाला है। कौन सी तारीख, डेट डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। हमें सीधा रिजल्ट देखना है कि हमारा रिजल्ट क्या आया है। रिजल्ट क्या है? आपका जो भी रैंक आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आकर्षित करना चाहते हो, उस रैंक को देखो। वो रिजल्ट कहाँ पब्लिश हुआ है? ऑनलाइन आया है, किसी बोर्ड पे लगा है, अखबार में आया है, कहाँ आया है? आप उस रिजल्ट को देखोगे ध्यान से। तो आपने जब रिजल्ट देखा, आप खुश हुए, तो विजुअलाइज कीजिए वो मोमेंट के असलियत में जब ये चीज़ होगी तो आप कैसा अनुभव करोगे, उस फीलिंग को महसूस करें। उसके बाद वो पहला इंसान कौन होगा? आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन, आपके माँ, आपके पिता, कौन होगा वो? या मैं? कमेंट में आके लिखोगे कि सर फाइनली वी हैव मैनिफेस्टेड जो हम चाहते थे। कौन होगा उस शख्स? उस शख्स को देखो, उसकी शक्ल दिखनी चाहिए। डायलॉग्स इमेजिन करो, उस इंसान से क्या कह रहे हो आप कि क्या आपने मैनिफेस्ट कर लिया, क्या खुश हो आप, किसी से शर्त लगाई थी, शर्त जीत गए, क्या माँ बाप आपको शाबाशी दे रहे हैं, गर्लफ्रेंड है तो क्या गर्लफ्रेंड तारीफ कर रही है, बॉयफ्रेंड है तो क्या बॉयफ्रेंड आपकी सराहना कर रहे हैं कि अरे वाह तुमने अच्छा काम किया। क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? यानी कि विजुअलाइजेशन में वो चीज़ देखनी है हमें जो चीज़ हम करने वाले हैं जब वो गोल हासिल हो जाएगा। एक्ट एज इफ, एकदम आसान से। राइट नाउ समझ लो, सब चीज़ भूल जाओ, समझो दुनिया में कोई नहीं है, तुम और मैं हूँ, ठीक है?
मैं तुमको तुम्हारा रिजल्ट दे रहा हूँ एंड देन मैं कह रहा हूँ पास हो गए राइट नाउ, अभी क्या क्या चीज़ें करूँ। पहली चीज़ तो ब्लैंक हो जाओगे, माय गॉड सडनली ये चीज़ हो गई, आदत नहीं है ना। लेकिन फिर जब सेंसेस वापस आएंगे तो सोचोगे ना क्या करने वाला हूँ लाइफ में। यूपीएससी क्रैक कर ली तो यूपीएससी के बाद या कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद जिस जॉब के लिए एग्जाम तैयार की थी वो जॉब पे जाने वाले हो, जा रहे हो, सोचो उसके बारे में, सोचो कैसी होगी लाइफ का वो हर एक मोमेंट सोचो जो आप मैनिफेस्ट कर लोगे ये एग्जाम क्रैक करने के बाद। दैट्स इट, ये है विजुअलाइजेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे अपने सपने देखने हैं, सपनों को देखना है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना लगाना है मेरे दोस्त। दैट्स इट, यहाँ बात हो जाती है खत्म, सो जाओ। 30 दिन लगातार फॉलो करना है, उसके बाद इसके बारे में पीछे मुड़ के नहीं देखना, इसको सोचना तक नहीं है कि हमने ऐसा कुछ किया था। आपसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ने अफर्मेशन क्यों दिया था। अब जब आप 30 डेज इसे फॉलो करोगे इस प्रक्रिया को, 30 डेज एक सबकॉन्शियस माइंड में अफर्मेशन गूंजेगा, रीप्रोग्रामिंग होगी कि मेरा अधिकार केवल कर्म पे है, कर्म से आने वाले रिजल्ट पे नहीं है। तो टेंशन बर्डन खत्म हो जाएगा रिजल्ट का, और वो आएगा और आके ही रहेगा आपकी लाइफ में। 30 दिन के बाद अनुभूति समाप्त हो जाएगी आपकी, ये खत्म हो जाएगी। वो कहते नहीं, 2 प्रकार की होती है, इच्छा, प्रबल इच्छा, एक होता है लस्ट, लालसा, लालच में, डर में हम कोई चीज़ कर रहे हैं, और एक होता है नहीं, एक पॉजिटिव इमोशन के साथ वो चीज़ कर रहे हैं। तो अफर्मेशन पॉजिटिव को बिल्ड करेगा, वो इमोशन को बिल्ड करने में मदद करेगा, और जो लस्ट है, लालसा, इसे समाप्त करेगा। यहाँ पे ये टेक्निक भी खत्म हो गई, आपको क्या करना है ये भी खत्म हो गया। एक चीज़ का खास ध्यान रखें, आपके हाथ में प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट का इस्तेमाल करके, ये टेक्निक का प्रयोग करके आप आपके माइंड को रास्ता दिखा सकते हो। एग्जाम्पल, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या प्रक्रिया एक चश्मे की तरह है जो स्कैन कर रहा है। अभी आप बिना चश्मे के एक रास्ते पे चले जा रहे हो, जिस रास्ते पे कांच है, शीशे टूटे हुए हैं, कांटे हैं, राइट, आग लगी हुई है, पानी है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन, इन शॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपका रास्ता पकड़ रखे हैं। आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑल टेक्निक्स, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक चश्मा आपके पास आ जाता है, यानी कि ये चश्मा आपको क्लैरिटी देता है कि इन डिस्ट्रैक्शन से बच के हम हमारे गोल तक, मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे। ये कंसेप्ट ध्यान में रख के ये सारी प्रक्रियाओं को आप फॉलो करें। अब वो बच्चे जो कॉलेज वगैरह में हैं या फिर 10वीं 12वीं वाले हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, उनके लिए भैया एक ही बात बताऊंगा आपको, आपकी जगह पे मैं रह चुका हूँ, इसलिए मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ, मानना नहीं मानना ये आपकी बात है। आपको बस एक छोटी सी चीज़ फॉलो करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो फाइनल एग्ज़ाम जो होगी ना, आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम होगी, कॉलेज की एग्ज़ाम होगी, वो फाइनल एग्ज़ाम में विजुलाइज करना है कि आपका जो भी डिज़ायर रैंक है वो रैंक आ चुका है। आप भले 30% स्कोर करते हो, 35 करते हो, 40 करते हो, या दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहे हो, पहले पे आना चाहते हो, सबसे पहले खुद को मेडिटेशन के द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में जोन में लाइए, स्टेबल कीजिए, यानी खुद के ऊपर फोकस कीजिए। वंस आप मेडिटेशन में सक्सीड कर जाओगे, ज़्यादा दिन नहीं कहूँगा, 30 डेज मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन, 5 मिनट 7 मिनट से शुरू कीजिए, दैट्स इट। और 5 मिनट 7 मिनट सुबह के समय में तो विजुलाइज कीजिए, और वो भी बहुत छोटी डिटेल, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, रिजल्ट आ चुका है, दैट्स इट। और रिजल्ट में आपके इतने मार्क्स आए हैं और आप मुस्कुरा रहे हो, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गोल आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इसके लिए बहुत सारे ब्लॉकेजेस नहीं है मेरे दोस्त। मैं सिर्फ कह सकता हूँ विश्वास करना, विश्वास नहीं करना आपके ऊपर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ स्टोन्स है जो आपको मदद करेंगे आपकी वाइब्रेशंस अलाइन करने में। तो स्टोन की जानकारी के लिए हेल्पलाइन पे संपर्क करके पूछिए आज ही। यहाँ पे ये सारी बातें और ये वीडियो समाप्त होती है। लाइक, डिसलाइक, कमेंट भाड़ में गया, फेंक दो, सारी बटन को फेंक दो, लेकिन शेयर कर दो। किसके साथ? मेरे वो भाई और मेरी वो बहन के साथ जो एग्जाम को लेके टेंशन में है, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपना रिजल्ट, उनके साथ ये नॉलेज शेयर कर दो, दैट्स इट। शेयर नहीं कर सकते, आलस आ रही है, कोई बात नहीं, पढ़ाई कर लो, शेयर मत करो, मुंह से बता दो। द मोरल इज, जिंदगी खूबसूरत बननी चाहिए, बेहतर नहीं, खूबसूरत बननी चाहिए। तो यहाँ पे ये वीडियो को समाप्त करता हूँ और बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आप सबका, धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से, इतना प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए। अब आप सभी श्रोतागण से मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।